हेलो एवरीवन, राधे राधे। अमावस्या के दिन पूजा कैसे की जाती है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी विधि बताने वाली हूँ। ये देख लीजिए, पूजा सामग्री है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। हर महीने की अमावस्या पर आप सेम इसी विधि से अपने घर के पितरों का जो स्थान है वहां पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने आपका जो घर है वहां पर जो ठाकुर जी विराजमान है, आप जिनकी भी पूजा करते हैं उनके सामने भी अपने पितरों के नाम की पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी घर के सामने भी आप, जैसे कि तुलसी का जो घरुआ होता है ना, वहां पर भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। इस विधि को आप चाहे तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी पूजा आप कर सकते हैं। तो 4-5 जगह है जहां पर जो है ना पितरों के नाम की पूजा की जाती है। सबसे पहले इस तरह से हमने जल छिड़क दिया है। अगर आपके पास हल्दी है तो आप हल्दी से लीप लीजिएगा। गाय का गोबर है तो गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। अगर गाय का गोबर हल्दी ना मिले तो इस तरह से सादा जल छिड़कने के बाद आटे से आपको इस तरह से चौक फोड़ लेना है। हर महीने की अमावस्या पर सेम इसी विधि से आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद हमने एक सफेद कपड़ा लिया है, सफेद गमछा आप ले सकते हैं, तौलिया ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है, थोड़े से इसमें काले तिल रखना है। काले तिल पितरों की पूजा में जरूर रखने चाहिए। तो एक घड़ी इसको बोला जाता है, वो चौक के ऊपर आपको एक घड़ी रख देनी है। बाद में इसका क्या किया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद हमने यहाँ पे घी का दीपक तैयार किया है। आप तिली के तेल का दीपक भी पितरों के नाम का जला सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है लंबी बाती इसमें बनती है, गोल बाती का आपको यूज नहीं करना है। और आप जब पूजा कर रहे हो तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका मुख जो है ना दक्षिण दिशा की ओर हो। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही पितरों के नाम की पूजा होती है। दीपक भी आपको दक्षिण दिशा की ओर ही जलाना है, मतलब कि बाती का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। हम पितरों की पूजा कर रहे हैं तुलसी के गमले के नीचे। तो सबसे पहले आपको तुलसी घरुआ की पूजा करना है, यानी माता तुलसी की आपको पूजा करना है। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पीपल की पूजा करें। ठाकुर जी के सामने कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ठाकुर जी की पूजा करें। अगर पितरों की जो चौतरा है जहां पर आपके पितर विराजमान है, अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको उनकी ही पूजा करनी है। तो हमने यहाँ पे तुलसी घरुआ में जल चढ़ा दिया है, चंदन चावल लगाकर उनका जो सूक्ष्म पूजन होता है वो कर देंगे। इसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल काले तिल लेकर पितरों का ध्यान करते हुए उन पर इस तरह से काले तिल और चावल चढ़ाएंगे, ताकि हमारे पितर जो है ना, जो हम पूजा उनके निमित्त करने वाले हैं उसको स्वीकार करें। इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको 4 बार पितरों पर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से जल चढ़ाना है। इसे स्नान करवाना कहते हैं पितरों को। और ये पूजा घर के पुरुष ही करते हैं। अगर आपके ससुर जी हैं तो उनको करनी चाहिए। अगर ससुर जी किसी कारणवश बाहर रहते हैं या कोई और वजह भी है तो आपके पति को करना चाहिए। अगर आपके पति वर्किंग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है उनको पूजा पाठ में, अगर कई बार होता है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप अपने बच्चे से करा सकते हैं। लेकिन पितरों की जो पूजा है वो पुरुष प्रधान ही है, महिलाएं इस पूजा को नहीं करती। अगर आपके घर में परंपरा है तो शायद आप कर सकते हैं, हमारे घर में पुरुष प्रधान मानी जाती है। यहाँ पर हमने काले तिल चढ़ा दिए हैं। दीपक में भी आपको थोड़े से काले तिल जरूर डालना है। इसके बाद हमने माता तुलसी का यहाँ पर भोग लगा दिया है। पितरों के नाम का आपको यहाँ पर भोग लगाना है। पितरों को दही और सफेद कलर के जो खोए के पेड़े होते हैं, वैसे तो उनका भोग लगता है, अगर है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो बतासे का या सफेद कलर की जो खोए की मिठाई होती है बिना बर्क वाली, उसका भोग लगा दीजिए। कच्चा दूध चढ़ता है तो यहाँ पे हमने कच्चा दूध चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना इस सबको चढ़ाने के बाद जो है ना हवन की हम तैयारी करेंगे। तो चलिए, हवन के लिए आपको गाय के गोबर का एक उपला ले लेना है। अगर गाय का गोबर का उपला नहीं है तो हवन संविधा आपको मार्केट में मिल जाएंगी, मतलब हवन की लकड़ियां मिल जाएंगी, उनसे भी आप हवन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की है। इसके बाद इन उपलों को जो है ना इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और उसके बाद पितरों के नाम का हवन होगा। आहुति किस प्रकार दी जाती है? सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद नवग्रह के नाम की आहुति देनी है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र की आपको आहुति देनी होगी, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा सबसे पहले की जाती है जब पितरों की पूजा होती है। तो उनके नाम की आप 5-7 आहुतियां जरूर दें। उसके बाद आपको पितरों के नाम की आहुतियां देनी है। जब आप पितरों के नाम की आहुतियां देंगे, जो भी आपके पितर हैं, तो उनके नाम को बोलते हुए आपको स्वाहा नहीं बोलना है,
क्या बोलना है, जो आपके पितृ हैं, जो भी उनके नाम है उस हिसाब से स्वधा बोला जाता है, स्वधा बोलना है आपको। जब पितरों के नाम की आहुति होती है तो वहां पर स्वधा बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे घी की आहुतियां दे दी हैं, और घी की आहुतियां 11-21 आहुतियां, जितने भी आपके पितृ हैं, जिनकी भी आपको जानकारी है, जो भी हैं, उनके नाम की इस तरह से आहुतियां देने के बाद इस तरह से भोग लगा दें। तो भोग में जो हमने पितरों के नाम का बतासा चढ़ाया था, वो बतासा का जो है नाम इस तरह से भोग लगा देंगे। उसके बाद आपको घी का आचमन करवाना है, जैसे पंडित जी यहाँ पे करवा रहे हैं इस तरह से जो है ना आप आचमन करवा दें। आचमन करवाने के बाद क्या करना है, आपको घी से 5 आहुतियां और देनी है, जिसे प्रजापति देव के नाम की आहुतियां बोली जाती हैं। तो इस तरह से 5 आहुतियां आपको घी की और देनी है। और ये पूजा आप चाहे तो सुबह के समय कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शाम के समय भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। अब पूजा करने के बाद क्या किया जाता है, एक ब्राह्मण को अमावस्या के दिन भोजन कराना चाहिए। वैसे तो विधान तो यही है, अगर बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि ब्राह्मण भी नहीं मिलते, आप किसको निमंत्रण करोगे, तो आपको क्या करना है, कच्चा राशन पानी जिसे सीधा बोलते हैं, वो सीधा आपको एक थाली में निकालना है, और उस सीधे को आप अपने घर के मंदिर के आसपास जाकर, मंदिर में जाकर जो है ना किसी ब्राह्मण के हाथों में वो सीधा आपको देना है। दान हमेशा ब्राह्मण को ही किया जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी हम किसी गरीब को दे सकते हैं? गरीब की मदद की जाती है, मदद और दान में बहुत फर्क होता है। तो आप अपने पितरों के नाम का दान कर रहे हैं, तो दान के लिए हमेशा ब्राह्मण को ही आपको दान करना है। अगर आप मदद करना चाहते हैं, किसी गरीब को खिलाना चाहते हैं, तो वहां पर वो गरीब क्या बोला जाएगा, उसको उसको बोला जाएगा मदद, उसको दान नहीं बोला जाता। दान आपको ब्राह्मण को ही करना है। आप अपने किसी मान दान को भी दान कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे घड़ी के तौर पर जो हमने यहाँ पे पिछोरा चढ़ाया है, जो आप टॉवेल वगैरह चढ़ा रहे हैं, उसे आप ब्राह्मण को ही दान करें। और जो दूध जो हमने चढ़ाया होता है, ये वैसे ब्राह्मण के को ही जो है ना पिलाया जाता है। आप चाहें तो मंदिर में भी इसे दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को ही देना है, लेकिन आपको चाहे आपने दही पेड़ा चढ़ाया हो, चाहे दूध चढ़ाया हो, ये सब आपको ब्राह्मण को ही देना है। जो नारियल रखा हुआ है, इसे आप फोड़कर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारे सामान का करना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।